अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान नियाज़ी और उनकी अहलिया को सज़ा, और उस सज़ा के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का रद्दअमल, दोनों का रद्दअमल एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों? और बिलावल भुट्टो ने पीटीआई के खिलाफ होने वाली एक साजिश को बेनकाब किया जिसका शायद इमरान खान नियाज़ी साहब को इल्म नहीं। एक उम्मीदवार कत्ल और पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम है ये उम्मीदवारों को टिकटें बेचने का, आज़ाद उम्मीदवारों को भी। तो ये इल्ज़ाम किसने लगाया और इसके अंदर हकीकत क्या हो सकती है, तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो पहले जिक्र करता हूँ टिकटों की खरीदो फरोख्त के ऊपर ही। इमरान खान नियाज़ी साहब के लाडले और इमरान खान नियाज़ी साहब के मंजूर नज़र जनाब शेख रशीद साहब ने NA56 से उन्होंने हस्पताल से एक बयान जारी किया वीडियो, और उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनका मद्दे मुकाबल शहर या रियाज उससे 3 करोड़ रुपया लिया है पीटीआई ने टिकट देने के लिए, नाम देने के लिए कि ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल उस इल्ज़ाम के अंदर कितनी सदाकत है या नहीं, तो ये शेख रशीद साहब जाने और पीटीआई जाने, मगर यह कि ये कम अज़ कम ये इल्ज़ाम तो उनके सर के ऊपर लगा, पीटीआई के ऊपर। अब जो उम्मीदवार कत्ल हुआ है उसका माजी में तो पीटीआई के साथ तल्लक रहा, मगर वो पीटीआई का उम्मीदवार नहीं, क्योंकि ये एक कत्ल हुआ, पीटीआई इसको ओन करती है कि ये हमारा कैंडिडेट है, हालांकि पीटीआई ने उसको टिकट नहीं दी। बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार जनाब रेहान ज़ेब खान साहब, उनको कत्ल कर दिया गया, जो कि काबिल मजम्मत है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और उसके लवाकिन को सब्र दे, और पाकिस्तान के अंदर भी अमन व आशती का दौर जो है ना शुरू हो। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब को जो सज़ा हुई, तो तोशाखाना केस के अंदर ये सज़ा भी बड़ी ड्रामाई हुई। इमरान खान नियाज़ी साहब जिस तरह ये करते रहे हैं अपना, उनका तरीका वारदात ये रहा है कि वो केस को मेरिट के ऊपर नहीं लड़ते और ना ही मुतलका अदालत के ऊपर लड़ते हैं, ना ही वो कानून के मुताबिक लड़ते हैं। डिलेइंग टैक्टिस वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जबकि तोशाखाना केस जो है ना ये अपने आखिरी मराहल में था और उनको सवालनामे वगैरह भी दिए गए थे, 342 का जो बयान होता है, तो आपने लिख कर जो है ना सवालनामा, उसका जवाब आपने जमा करवाना होता है। तो एक दिन की तगीर होगी, बुशरा पिंकी पीरनी ने भी अपना जवाब करवा दिया था। और इमरान खान नियाज़ी साहब जो आए आज अदालत के अंदर, चूँकि उनको पता था कि इन बयानात ये तहरीरी बयान देने के बाद उनके ऊपर जो है ना ये अब ये सज़ा सुनाने का मरहला जो है ना ये बच जाएगा, तो वो जनाब अदालत के अंदर आए। पिंकी पीरनी तो खैर आई नहीं अदालत के अंदर, क्योंकि अदालत को वो इतनी वो अहमियत देते ही नहीं। तो अदालत के अंदर नहीं आए। इमरान खान नियाज़ी साहब आए, उनसे पूछा कि जनाब आपको कल हदायत की गई थी कि आप अपना जो है ना वो तहरीरी बयान लेकर आएँ, तो 342 का तो आप नहीं लेकर आए। वो कहते हैं जी मुझे तो बताया गया था कि मैं हाज़िरी के लिए आया हूँ, और मेरे वकला भी इस वक्त नहीं पहुँचे, क्योंकि वकला उनके आ ही नहीं रहे बुनियादी तौर पर उसके अंदर ना, अदालत के अंदर, जो जेल के अंदर अदालत लगती है। अदालत ने उनको हुक्म दिया कि आप जाएँ, आपको हम ये मोहलत देते हैं, आप जाएँ, जाकर अपना बयान, आप कह रहे हैं कि कमरे के अंदर पड़ा है, आप लेकर आए। इमरान खान नियाज़ी साहब कहते हैं नहीं, मैंने उसके अंदर अमेंडमेंट करनी है, वकीलों से मुशावरत करनी है। अदालत ने उनको बोला कि आप जाएँ, बयान लेकर आए, इधर जाना, ये कंप्यूटर हमारे पास पड़ा हुआ है, टाइपिस्ट भी है हमारे पास, तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, आप उसको बोले ये आपका बयान जो है ना जो भी अमेंडमेंट करनी है आप उसके अंदर अमेंडमेंट करें, आपके वकला उतनी देर में आ जाएंगे, तो आप उनको पढ़ाकर जो है ना ये बयान दाखिल करवा दीजिएगा। इमरान खान नियाज़ी इस वादे के साथ कि मैं वापस आता हूँ, वो गए और वापस नहीं आए। उन्होंने इनकारी हो गया कि मैं वापस नहीं आ रहा, तो जब तक मेरे वकला अदालत के अंदर नहीं आए कि मैं वापस नहीं आऊँगा अदालत के अंदर। तो यार हट धर्मी इमरान खान के अंदर तो कूट कूट कर भरी हुई है, तो यकीनी तौर पर सिस्टम उनकी वजह से रुक नहीं सकता था। तो अदालत ने जो है ना वो उनकी था मौजूदगी में, बुशरा पिंकी पीरनी की था मौजूदगी में, उनको 14-14 साल कैद बामशक्कत, और साथ जो है ना 1 अरब 57 करोड़ रुपए के करीब ईच, यानी कि हर बंदे को, यानी कि बुशरा को भी, बुशरा पिंकी पीरनी को भी, और इमरान खान नियाज़ी साहब को जुर्माना आयद कर दिया। तो जब ये सज़ा अनाउंस होगी, तो फिर उसके बाद जनाब जो है ना ये इमरान खान नियाज़ी के वकला को कुछ होश आई,
उन्होंने जनाब जो है ना ये जेल के बाहर जो है तमाशा लगा कर रखा, और नैब ने जो है ना क्योंकि बुशरा बीबी जो है ना वो तो अदालत के अंदर नहीं थी, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने टीमें तश्कील दी, ताकि वो बनी गाला से जाकर या जहाँ पर भी है उनको गिरफ्तार करके जेल में लाया जाए। तो जब उनको ये खबर पहुंची तो वो जनाब खुद ही जो है ना वो जेल के अंदर आ गई और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। फिर बाद में चूँकि कुछ जो है ना वो उनको जेल से फिर उनको भेज दिया गया घर बनी गाला, और बनी गाला को जो है ना वो सब जेल जो है ना ये करार दे दिया गया कि ताहुक्म सानी, वहाँ पर सिक्योरिटी भी तयन कर दी गई कि ताहुक्म सानी जो है ना ये उधर ही रहेंगी और ये जेल ही तस्वर होगा उनका बनी गाला का घर। तो खैर ये फिर अब उस वक़्त उधर रह रही है। ये पता नहीं जो एक इसके अंदर जो चल रहा है, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ये सहूलत उनको इसलिए दी गई क्योंकि उनसे कोई बड़ा काम लेना है, या वो किसी अहम केस के अंदर मुमकिन है कि इमरान खान अजीज साहब के खिलाफ वो वादा गवाह माफ गवाह वो बन जाए, या कोई और जो है ना वो उनसे कुछ चीज़ें उगलवाई जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि ये किस वजह से उनकी जो है ना वो शिफ्टिंग हुई बनी गाला के अंदर और कितनी देर तक रहती हैं। और ये कोई नई बात नहीं, ये पहले भी ये माजी के अंदर भी हो चुका है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर को भी सब जेल करार देकर उनको भी उधर जो है ना ये रखा गया। तो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की जो होती हैं, जो उनके मोहरे होते हैं, तो उनको वो तरीका छाला बना कर रखते हैं और इसी तरह उनके साथ उनको प्रोटोकॉल जो है ना वो दिया जाता है। अब जिस जज ने ये सजा सुनाई जनाब मोहम्मद बशीर साहब, तो इन्हीं जज साहबान ने जो है वो सजा सुनाई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को। उस वक़्त पीटीआई ने इन जज साहब की तारीफ के अंदर जो है बड़े कलाबे मिलाए कि बड़े ईमानदार जज हैं, इनके बच्चे भी आम स्कूलों में जाते हैं इस तरह पर। तो अब और ये जज साहब इनका ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आसफ अली जरदारी साहब का केस जब इनके पास आता था तो ये जनाब जो है ना ये लंबी तारीखें एडजर्नमेंट लंबी तारीखें देते थे ताकि आसफ अली जरदारी साहब जेल के अंदर रहें। तो बहरहाल ये सज़ा होगी। अब ये जज साहब जो है ना ये पीटीए के निशाने पर होंगे यकीनी तौर पर, और उनकी ट्रोलिंग भी होगी। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर जो है ना ये रद्द अमल। तो रद्द अमल क्या? तो रद्द अमल जो है ना वो बिल्कुल, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं उनका रद्द अमल एक जैसा होता है, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं उनका रद्द अमल जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो जब मियाँ साहब को सज़ा हुई तो उस वक़्त बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को जब नाहल किया गया, नून लीग ने जनाब मिठाइयाँ बाँटी और मिठाइयाँ खाई खिलाई भी और बड़ा शोर गुब्बारा किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं जब मियाँ साहब नाहल हुए तो मियाँ साहब के ऊपर पीटीआई ने जनाब मिठाइयाँ खाई, बड़ा जनाब जो है ना उन्होंने मारा कि बड़ा मार का मार लिया है। फिर उसके बाद जनाब आ जाते हैं यानी कि इसी जज साहब ने जब सज़ा दी थी। तो अब जब कि इमरान खान न्याजी साहब को सज़ा हुई है तो उस वक़्त नून लीग का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है। तो नून लीग का इस वक़्त जो उनका नून लीग का फ्रंट फेस है इस वक़्त जो 3 है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और बाकी उनकी उसके बाद ये क़यादत कुदरत भी आ जाती है, उनके जो अहदेदार हैं। तो मरियम साहब एक तो नून लीग ने जो है ना इस सज़ा के ऊपर भी जो है ना ये मिठाइयाँ खाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। ज़फ़रपाल के अंदर नून लीग का जलसा था, मरियम साहबा ने उधर वो ख़िताब किया। ख़िताब के अंदर जनाब उन्होंने बोला कि चूँकि इमरान खान अज़ीज़ साहब को सज़ा हुई और यकीनी तौर पर इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना ये एंकर्स उनका मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल था, और प्रो पीटीआई जो है इमरान खान अज़ी, इमरान ज़दगान जो सहाफ़ी है, तो या आप उनको ये भी समझ लें कि जो डेमोक्रेटिक है थोड़े से आप इस तरह भी आप उनको ले सकते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन दे दें। तो उनका वो कह रहे वो सज़ा के उसके ऊपर जो है ना वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये उनकी राय है, उठा सकते हैं। तो मरियम साहबा कहती हैं कि जो टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए थी? मरियम साहबा ने सवाल किया कि क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि वज़ीर आज़म और उसकी बीवी चोरी करे तो क्या ये चोरी नहीं होती? और अगर ये चोरी नहीं होगी तो क्या इसकी सज़ा नहीं होगी? तो यानी कि उन्होंने इस सज़ा के ऊपर जो है ना वो जो है ना खुशी का इज़हार किया, और जो लोग इसकी मज़म्मत कर रहे हैं उसका उन्होंने उनको आड़े हाथों लेने की कोशिश की। तो उनका जो है ना वो डेंटोनिक, ये जो जो मेरी एज के लोग हैं वो डेंटोनिक की मशहूरी समझते हैं, जनाब अतार तारड़ साहब।
تو उन्होंने भी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नून लीग के, तो उन्होंने भी जो न्याजी की सज़ा के ऊपर उन्होंने बोला कि ये सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी उसकी, जो है ना वो उन्होंने चोरी की, चोरी की सज़ा है। और इस तरह बहरहाल उन्होंने भी इस सज़ा को इंडोर्स किया, खुशी का इजहार किया। नून लीग अदलिया के फैसले के साथ जो है ना वो खड़ी है, वो कहती है कि जनाब अदलिया ने जो किया ये दुरुस्त किया। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मालाकंड के अंदर उनका जलसा था। मालाकंड के जलसे के अंदर उन्होंने इमरान खान न्याजी साहब की सज़ा के ऊपर उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, और उस रद्द अमल के ऊपर जो कि इस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी हैं एक मंजे हुए और इमरान खान न्याजी साहब के बड़े करीब रहे हैं, तो उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, उनका भी मैं रद्द अमल भी पढ़ता हूँ, उनका नाम भी बताता हूँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बोला जलसे के अंदर खिताब करते हुए कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम इमरान खान न्याजी साहब की सज़ा के ऊपर हम खुशी नहीं मना सकते। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी सज़ा के ऊपर दुख हुआ है, हालांकि जो सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं, यानी कि उसके अंदर इमरान खान न्याजी साहब का अपना भी कसूर है, ये एक अलहदा चैप्टर है। मगर उस सज़ा के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुशी का इजहार नहीं किया, ना ही वो खुशी का इजहार वो करना चाहती है। तो जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये खिताब किया, ये खिताब सोशल मीडिया की जीनत बना, ये मार्केट के अंदर आया, मीडिया के ऊपर आया, तो जनाब कामरान खान साहब तो बड़े जनाब जो है ना वो भी मार्शल्लाह के और इस तरह के, यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उन्होंने जनाब ये फरमाया कि ये शराफत की बात है, ये शराफत की बात है, और ये अच्छी सियासत की बात है, ये इंसानियत की बात है, इनके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो की। तो उन्होंने उस चीज़ को सराहा, और मेरा ख्याल है ज़िंदगी के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही कम मौके आए होंगे जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी भी चीज़ के ऊपर उन्होंने सराहा है। तो बहरहाल इनके गोल्डन वर्ड्स जो है ना वो संभाल कर रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मालाकंड के जलसे के अंदर वो दाएं बाएं नहीं देखती, वो देखती है अवाम की तरफ, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये जमात है, उन्होंने ये दर्स दिया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो हम अवाम की तरफ ही हम देखेंगे। और फिर उन्होंने एक और चीज़ जो है ना उन्होंने एक और चीज़ अश्कार की, तो एक और चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज़ की। उन्होंने बोला कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है, उन्होंने लोगों को, वोटर्स को मुखातब, स्पेशली पीटीआई के वोटर्स को मुखातब करके बोला कि आप आज़ाद उम्मीदवार की बजाय तीर के ऊपर टप्पा लगाएं। वजह उसकी ये है कि ये आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर ये बाजी पलट जाएंगे, इमरान खान न्याजी के साथ वफादार नहीं रहेंगे, ये नून लीग को ज्वाइन कर देंगे और अल्टीमेटली इमरान खान न्याजी की काज को नुकसान होगा। तो इसलिए आप जो है ना ये तीर के ऊपर मोहर लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पीटीआई के खिलाफ जो साजिश है उसको कैसे बेनकाब किया, उन्होंने बोला कि जो पीटीआई की इस वक्त जो मौजूदा क्यादत है वो हकीकत भी है, क्योंकि कोई इस मौजूदा क्यादत जो पीटीआई की है उसका पीटीआई के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। उन्होंने बोला कि ये प्लांटेड क्यादत है, और प्लांटेड क्यादत है, और ये जो सज़ाएँ इमरान खान न्याजी साहब को हुई हैं, तो ये सज़ाएँ जो है ना ये इसका कसूरवार ये इमरान खान न्याजी के वकला है, चूँकि वो तैयारी कर कर नहीं आते थे, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होती थी, ना अदालत को वो सेटिस्फाई कर सकते थे। तो ये प्लांटेड क्यादत जो है ना उसका किया धरा जो है ना वो इमरान खान न्याजी किसी हद तक वो भी भुगत रहा है, उसका अपना भी खैर होगा। तो बहरहाल जो मैसेज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो यही था कि नई सोच को सुने, नई नई सोच को चुने, और 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवारों की बजाय अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मुस्बत तब्दीली लेकर आनी है, आपने इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग के रद्द अमल से आपको पता चल गया होगा कि वो इंतकाम की सियासत को आगे बढ़ाएगी वो यकीनी तौर पर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि अगर आपने इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना है तो 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तीर के ऊपर मोहर लगाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर तकसीम की सियासत, अदम बर्दाश्त की सियासत का खात्मा हो सके।